डिस्कशन किया था उससे नेक्स्ट आगे का हम डिस्कशन करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था पॉलिनोमियल क्या है, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का जो एक्सप्रेशन है दैट इज योर पॉलिनोमियल। आज हम ना जीरोस के बारे में देखेंगे। जीरोस, जीरोस क्या होते हैं। देखो, एक तो होगा हमारे पास नॉर्मली जैसे जीरो होता है कि एक तो आपने इसको जीरो लिख दिया, इस जीरो का मतलब तो ये जीरो है, ठीक है। एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में किसी पॉलिनोमियल का जीरो का क्या मीनिंग होता है, जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है आपके पास पी एक्स, ठीक है, x इज इक्वल्स टू ए है। अगर आप p के अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर जहां जहां पे भी x है वहां पे अगर आप a पुट कर दो और उसका आंसर जीरो आ जाए, देन x is equals to a is called the zero of the polynomial। तो आप उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हो, ठीक है। अगर हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू जिन जिन पॉइंट्स पे, हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू जिन जिन पॉइंट्स पे क्या है बेटा जीरो आएगी, तो उन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, जीरो, ठीक है। अब एक रिजल्ट है हमारे पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बोलते हैं उसको। वो कहती है कि जितनी डिग्री होती है जीरोस, जैसे जीरोस की फिर से डेफिनेशन देखते हैं, जीरोस जो है वो हमारे पास क्या है, लेट p of x इज अ पॉलिनोमियल। p of x जो है वो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो लेट किया हमने, p of x हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, उसके बाद एंड x इक्वल्स टू a such that p of a equals to 0, then x equals to a is called zero of the polynomial। ठीक है। एक थ्योरम है हमारे पास, मतलब आपको बस उसका रिजल्ट ध्यान रखना है। वो थ्योरम ये कहती है कि जितनी डिग्री होगी एक पॉलिनोमियल की, उतने ही उसके रूट्स होते हैं। मतलब रूट्स क्या, उसके उतने ही जीरोस होते हैं, ठीक है। रूट्स तो इक्वेशन के हो जाएंगे, जितनी डिग्री होगी एक इक्वेशन की उतने उसके रूट्स हो जाएंगे, ये थ्योरम है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, एक रिजल्ट है ये कि इफ इफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, इफ डिग्री ऑफ px is n, then its zeros are also n। मतलब n number, it has n number of zeros, then it has n number of zeros। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, कोई लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन नहीं, सॉरी, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है। एक लीनियर पॉलिनोमियल है इफ हमारे पास, तो उसकी डिग्री कितनी होगी, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी। अगर डिग्री 1 होगी लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री, इफ आपके पास 1 है, तो उसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो जो है वो 1 होगी। यस, वेरी गुड कमलदेव। बेटा आप बोल के भी बता सकते हो, नो डाउट, चैट बॉक्स में लिखो या बोल के बताओ। आई थिंक बोल के बताओगे तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा क्लास के लिए, तो सबको पता चल जाता है। अच्छा अब देखो ये, अच्छा उसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास 2 होती है, और नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं उसके, वो भी 2। नंबर ऑफ जीरोस
जो होंगे वो भी इसके पास 2 हो जाएंगे। मतलब जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस, उतने पॉइंट्स पे वो पॉलिनोमियल क्या है, जीरो हो सकती है, तो उतने ही उसके जीरोस हो जाते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट, अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, देखो एक लीनियर इक्वेशन मैंने लिखा, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ये लिखा मैंने। मान लो आपको इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना है तो आप क्या करते हो, ऐसे एक टेबल बनाते हो, यहाँ क्या रखते हो, x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू। x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 4 है, x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू 6 है। और दूसरा अगर हम यहाँ पे कुछ और पुट करें, लेट्स सपोज x की वैल्यू मैंने पुट की 1/2 पुट कर देते हैं, तो y 1/2 पुट की तो y की वैल्यू 5 है, ये है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, ग्राफ। ठीक है, सेम टू सेम एक दो और बना लेते हैं कि y की वैल्यू 0 किस टाइम पे होगी, जब x की वैल्यू -2 होगी। तो ये ग्राफ बना के देखो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ, जस्ट इसका ग्राफ बनाना नहीं होता, जस्ट थोड़ा सा समझा रही हूँ। तो उसमें क्या कर रहे हो, क्या करोगे आप, x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू 4 आती है। लेट्स सपोज ये 1 पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 और नेक्स्ट 4। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4, दिस 1 पॉइंट, ये पॉइंट हो गया आपके पास। और फिर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 5 6। तो जब x की वैल्यू 1 है, 1 2 3 4 5 6, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 6 है, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट, x की वैल्यू 1/2 है तो y की वैल्यू 5 है, तो 0 और 1 के बीच में 1/2 तो y की वैल्यू 5, तो ये पॉइंट हो गया। जब y की वैल्यू 0 है तब x की वैल्यू -2 है, तो -1 और ये -2, तो ये पॉइंट हो गया। तो इन सबको हमने मीट करवा दिया, फ्री हैंड से मीट कराया मतलब मैंने, लेकिन आपकी क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो ये आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ, मतलब ये जो y है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे 0 होगा। अब आप चाहे कितनी भी वैल्यू पुट करके देख लो, y और कहीं 0 नहीं होगा, अगर आपकी इक्वेशन क्या है, लीनियर है, जिसकी डिग्री 1 है। ठीक है, अगर डिग्री 1 है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अगर डिग्री 2 है तो किन्हीं दो पॉइंट पे कट कर सकता है, ऐसे भी कट कर सकता है। ठीक है, ये इस तरीके से भी कट कर सकता है, डिग्री 2 है तो उसकी मर्जी है। हमारे पास एटमोस्ट होते हैं, एटमोस्ट जो है एग्जैक्टली भी नहीं बोल पाएंगे हम उसको। कई बार ऐसा होता है, ये जो थ्योरम करवाई थी ना मैंने, इसमें आप लिखो देन इट हैज एन नंबर ऑफ जीरो, एटमोस्ट एन नंबर ऑफ जीरोस, एटमोस्ट लिख लो इसके साथ। डिफरेंट कोई हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो एक इक्वेशन लिखी मैंने, x² - 4x प्लस 4, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल लिखी मैंने। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे ना, तो मैं पहले बता रही हूँ, बताऊंगी कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यूज जो होंगी x-2 ऐसे आएगी। तो x की वैल्यू क्या हो रही है, 2 एंड 2, दोनों ही सेम वैल्यू आ रही है। तो दोनों सेम वैल्यू आ रही है, उस टाइम पे आपका ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से टच कर जाएगा किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है वो। तो समझाने का सिर्फ इतना सा ही है इसके अंदर। जैसे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें क्या है, ग्राफ्स को देख के इसने कहा है कि ग्राफ्स को देख के बताओ कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। जब भी कोई ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस पे कट करता है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपका ग्राफ है ये, इसने एक्स एक्सिस को कट किया क्या, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है। इसने एक्स एक्सिस को कट नहीं किया तो इट हैज नो जीरो, इस लाइन का कोई जीरो नहीं होगा, इट हैज नो जीरो, इसका कोई जीरो नहीं, नो जीरो। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है, ग्राफ ऐसे बना हुआ है,
तो अब देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसने एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट किया, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और वही y हमारे जीरो मतलब पॉलिनोमियल होता है, दैट्स वाई। अब इसने एक्स एक्सिस पे इसको कितनी बार कट किया, सिर्फ वन टाइम कट किया, तो इट हैज 1 0। तो इसके पास कितने जीरो हो जाएंगे, इट हैज 1 0, इसके पास एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, लेट्स सपोज अगर आपका ग्राफ ये है, आप काउंट करो कि इसने एक्स एक्सिस पे कितनी बार किया कट, एक और ये दो बार कट किया, इट हैज 2 0, तो इसके पास 2 0 हो जाएंगे। इज इट क्लियर, समझ आ रही है ये चीजें? यस मैम। अब देखो अगर ऐसे 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 करके कोई ग्राफ हो, यहां तक है, तो काउंट करो कि इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बार कट किया, तो इसके 10 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द, यस भावना, सॉरी भूमिका, शायद भूमिका ने हैंड रेज किया था, ओके डाउन होगा। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी आपके ज्यादातर क्या है इस एक्सरसाइज में, तो लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, मेनली क्वाड्रेटिक रहेगी आपके लेवल पे। ठीक है, क्यूबिक नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बता दूंगी। अभी आपके पास क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें हमारे पास क्या चीज है, जीरोस। अब कोई पॉलिनोमियल है, लेट्स सपोज मैंने लिखी यहाँ पर जनरल पॉलिनोमियल इन 1 डिग्री, जिसकी डिग्री 1 है। वो कैसी होती है शक्ल में, ax प्लस बी, इस टाइप की होती है। इस पॉलिनोमियल को आपने px नेम दिया। अब इसके जीरोस क्या होते हैं, इसके जीरोस ये होते हैं कि आप p ऑफ x को 0 पुट करो, इसको 0 के इक्वल डाल के देखो, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 डालोगे, तो यहाँ से आपके x की वैल्यू -b ओवर a आ जाएगा। अब अगर 1 डिग्री की पॉलिनोमियल, तो इसके अंदर कंडीशन है कि a जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जब भी कोई पॉलिनोमियल है 1 डिग्री की, तो उसकी कंडीशंस ये होती है कि ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब दूसरी रिलेशनशिप क्या है हमारे पास, जैसे मानो कि अब आपके पास है ए एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होती है 2। लेट कर लो आप इसके, अब जितनी डिग्री है उतने ही इसके रूट हो सकते हैं, एट मोस्ट उतने ही उसके रूट होते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये अल्फा और बीटा जो है वो हमारे पास रूट्स है पॉलिनोमियल के। तो इसके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है कि ये जो रूट्स है ना बेटा, इन रूट्स का जो सम होगा, सम ऑफ रूट्स, रूट्स नहीं इसको जीरोस कहेंगे, सॉरी, हमेशा आप लोग भी ध्यान रखना, पॉलिनोमियल के लिए आप जीरो वर्ड यूज करते हो,
और इक्वेशन के लिए आप रूट्स यूज करते हो, ठीक है, रूट्स। तो ये चीज ध्यान रखना, इसको साइड में मैं लिख देती हूँ ऐसे बॉक्स में बना के। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इन दोनों का सम जो होगा वो ऑलवेज माइनस बी ओवर ए होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, ठीक है। और दोनों की इंटू क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा जो है वो हमारे पास सी अपॉन ए हो जाएगा। जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन होता है अल्फा बीटा और कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बीच में, ठीक है। अब देखो, मैं दो टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी एग्जाम में, ये जरूर आ जाते हैं। एक तो क्या कि उनके जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो वाला, और दूसरा क्या, अगर आपको जीरोस दे रखा हो तो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं ये। तो देखो नेक्स्ट पेज पे, आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस, एग्जांपल नंबर 2 है। वो ऐसे कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास, आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले देखो बेटा, आपके पास क्या है, आपने सॉल्यूशन के अंदर आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। फाइंड जीरोस, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद वाली बात है कि आप उसको रिलेशन, जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई भी करो। तो आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे ऐसे दो नंबर्स बताओ, ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 10 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं तो 7 आए। सोचो ऐसे पेयर, और बताओ मुझे। मैम हाँ जी, बोलो। 2 5 हाँ जी, 2 एंड 5। 2 और 5 जो है उनको ऐड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। 2 और 5 को ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो इसको लिखते कैसे हैं, एक्स स्क्वायर, ये जो 7x है ना, जो आपके पेयर्स बने 2 एंड 5, तो 7x को आप तोड़ के लिख दो। क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 5x प्लस 10। यही करना होता है। ये जो मिडल होता है ना, जो जनरल इक्वेशन में b का काम कर रहा था, x के कोफिशिएंट को आपको ऐसे ब्रेक करके लिखना होता है। फिर उसके बाद क्या है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टू में से। फर्स्ट टू में से x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। और फिर लास्ट टू में से अगर आप 5 कॉमन ले लोगे, देखो बीच में प्लस का सिंबल था, ये प्लस का सिंबल था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे प्लस ही लिखा, ठीक है। और 5 कॉमन लिया तो x प्लस 2 आ गया। अब क्या करो, अब आप देखोगे कि ये पूरे एक्सप्रेशन में x प्लस 2, x प्लस 2, तो x प्लस 2 बाहर ले लिया हमने, और यहाँ से ये बच गया x प्लस 5, ठीक है। तो ये आपके पास पोलिनोमियल जो है ऐसे ब्रेक डाउन हो गई, लेकिन इसको तो जीरोस चाहिए थे, ठीक है। देन आप लिखो, देन जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, देन फॉर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, x प्लस 2 और x प्लस 5 को इक्वल टू 0 लिखोगे। इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू एक आएगी आपके पास x प्लस, एक तो आएगी आपके पास x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मैं इतना ज्यादा बढ़ा के इसीलिए लिख रही हूँ कि ताकि आपको लिखने का पैटर्न पता चल जाए एग्जाम में कैसे लिख के आना है। x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -5। तो आपके पास अब देखो नेक्स्ट पेज पे, तो जीरोस क्या क्या हो गए, the zero of the polynomial, the zero
of the polynomial, बेटा ये किसने बनाई है ब्लू लाइन, हटाओ। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो आपके पास -2 एंड -5 है। ठीक है, ये आपका एक पार्ट हो गया। देखो कोई डाउट है क्या यहाँ तक? देखो एक बार फिर से फर्स्ट स्टेप से देखो क्या है। इस पॉलिनोमियल में हमें ये सोचना है कि किन दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 10 आएगी और किन वही दो नंबर्स ऐसे मतलब पेयर्स देखने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन 10 आए और ऐड करें तो 7 आए। तो वो हमें बताए गए कि 2 और 5। तो आपने इस 2 और 5 तो ये 7x होता है ना, जो इसको आपने 2x + 5x ऐसे ब्रेक करना है। फिर इन दोनों में से फर्स्ट 2 में से x कॉमन लिया, x + 2 आ गया, और फिर लास्ट 2 में से 5 कॉमन लिया, x + 2 आ गया। तो अब यहाँ पर x + 2 कॉमन ले लिया तो x + 5। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, इसको इक्वल्स टू 0 रखते हो और देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमारे जीरोस आ गए। अब जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी थी, वेरिफिकेशन करनी थी, तो यहाँ हम लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन देख लो लिखते कैसे हैं। सबसे पहले आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, x² + 7x + 10। तो अगर आप अपनी जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करो, जनरल ये होती है ना पॉलिनोमियल, तो इसमें a की वैल्यू 1 है, इन दोनों को कंपेयर करो, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो उसके बाद और अल्फा, अल्फा क्या लिखते हो आप, अल्फा और बीटा जीरोस थे ना जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बताए थे। तो अल्फा की वैल्यू -2 है और बीटा की वैल्यू -5 है। ये सब कुछ आपके पास है। तो अब आपने कहा था कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, -2 -5। यहाँ पे प्लस लिख दो, यहाँ ब्रैकेट में 5 लिख दो, तो ये -2 -5 सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, -7 ही आया। ठीक है, और -b/a कितना आ रहा है, -b/a, -b/a आ रहा है आपका -7/1, तो ये भी -7 आ रहा है। तो इन दोनों से आप लिख सकते हो ना कि अल्फा प्लस बीटा आपका इक्वल हो रहा है -b/a के। तो ये वेरिफिकेशन हो गई कि भाई सम जो है वो -b/a के इक्वल आना चाहिए था, आ गया। दूसरा हमें क्या करना है, इन दोनों की इंटू। इन दोनों की इंटू क्या होती है हमारे पास, -2 × -5, तो ये हो गया 10। ठीक है, तो अब ये तो कर दिया, और c/a निकालो, c क्या हो जाएगा 10, a की वैल्यू 1, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ रहा है 10। इसका आंसर भी हमारे पास 10 आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख रही हूँ कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल हो गया, अल्फा इंटू बीटा आपका c/a के इक्वल हो गया, हैंस वेरीफाइड। तो ये वेरिफिकेशन हो गई इसकी। ऐसे लिखते हैं इस पैटर्न पे, स्क्रीनशॉट ले लो कि लिखना कैसे है, और इस टाइप से सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, अब देखो एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, फर्स्ट का 5th पार्ट, फर्स्ट का 5th पार्ट है। उसमें लिखा है t² - 15, t² - 15। इसमें क्वेश्चन में भी यही कहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, सॉरी जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने पीछे किया था। अब देखो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे, वो t² = -50, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले ऐसे लिखो, +0 × t, भाई t का कोफिशिएंट 0 है, -50, आपको ये क्वेश्चन दिया है। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करके देखो तो ये यही बना ना, फिर से ही हमारे पास मतलब क्वेश्चन वही है। मतलब इसके अंदर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो t का कोफिशिएंट है वो 0 है,
इसमें चेंज करने से बेनिफिट क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास जनरल इक्वेशन जो होती है वो ऐसी होती है, तो इस ऐसे जनरल इक्वेशन लिखने से हमें पता चल गया कि a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, वेरिएबल का स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट a होता है, वेरिएबल का कोफिशिएंट b होता है, और सिंगल टर्म जो है वो -15, ये ABC है। अब आपको क्या है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। P ऑफ टी को लेट किया आपने, लेट किया कि P ऑफ टी आपका इसके इक्वल है, तो आप क्या कर दो, 4 जीरोस, 4 जीरोस फाइंड आउट करने के लिए अब इसको इक्वल टू 0 कर दो। इसको जैसे ही आप 0 करोगे तो t की वैल्यू 15, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15, तो t की वैल्यू जो होगी वो ±√15, मतलब t की वैल्यू एक तो +15 आ रही है, एक -15 आ रही है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, +15, और बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास -15, ये है। अब इसके अंदर वही चेक कर लेना जो हमने चेक किया था अभी, अल्फा बीटा ए बी सी, कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो अल्फा प्लस बीटा 0 आएगा, 0 आएगा, वो -b/a के इक्वल होना चाहिए, होगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -15 आएगी, वो c/a के इक्वल होगी, तो ये वाली चीज खुद से करना है, इसकी वेरिफिकेशन। नेक्स्ट देखो, जब आपके पास जीरोस दे रखे हो तब आपको कैसे करना होता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का हम लेते हैं कोई थर्ड पार्ट इसमें दिया है 0,√5, मतलब इसने कहा कि मैंने आपको दे दिए जीरोस, अब मुझे पॉलिनोमियल फाइंड आउट करके बताओ, तो इसका मतलब ये अल्फा है, ये बीटा है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऐसे ही लिखने हैं, एक अल्फा एक बीटा। फिर आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जब आपको पॉलिनोमियल निकालनी होती है ना, पॉलिनोमियल लिखनी होती है, पॉलिनोमियल जो कि p ऑफ x है, तो उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, लिख लेना इस चीज को, सम ऑफ जीरोस x प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इधर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ, यस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो अब आप क्या करो, आपको ये पता है फॉर्मूला, एक तरीके से फॉर्मूला है, एक रिजल्ट है हमारे पास, सम ऑफ जीरो कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा, इसको सम ऑफ जीरोस बोलते हैं, वो हो जाएगा आपके पास 0 + √5, जो कि आपके पास √5 हो गया, अल्फा इंटू बीटा 0 × √5, वो 0 हो गया, तो यहाँ से आपके पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी, p ऑफ x इक्वल्स टू x² माइनस सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये था आपके पास आंसर, तो आपने लिखा x² माइनस सम ऑफ जीरो √5x प्लस 0, तो आंसर आ गया x² माइनस √5x, ये आपका आंसर। ये समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। भूमिका, भूमिका, यस मैम। ओके जी, ठीक है। मोनिका, यस मैम। आपको समझ में आ गया ये? यस मैम। भावना, कमलदीप, ओके जी, ठीक है। अब देखो, एक चीज और बताती हूँ इसी के अंदर, अब जैसे हमारे पास क्या है, यही जीरोस का क्वेश्चन है, सेकंड का हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, वो कहता है कि जीरोस -1/4 और 1/4 है, तो इसका मतलब कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1/4, बीटा की वैल्यू 1/4, तो पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला लिख दो पहले, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये पॉलिनोमियल निकालने का एक फॉर्मूला है। तो आप इन जीरोस का क्या कर दो, पहले तो सम कर दो, तो -1/4 प्लस 1/4, आंसर आया 0,
दूसरा इनकी प्रोडक्ट कर दो। अब अगर आप इनकी प्रोडक्ट करोगे तो क्या है, -1/4 मल्टीप्लाई 1/4, तो इसको आप -1/16 ये लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद अब क्या बन जाता है, ये पी ऑफ एक्स हमारे पास है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा -1/16। तो यहाँ से हमारे पास x² माइनस 1/16, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब इसी आंसर को ये ऐसे भी लिख देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं पूरी इक्वेशन का, 1/16 16x² माइनस 1, ये भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये भी इसी का आंसर है, मतलब इसका एलसीएम ले लिया। उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि इसको इस वाले 16 को जो है ना ये गायब कर देते हैं, सिर्फ ये भी आंसर लिख सकते हैं आप इसका। ठीक है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ये भी लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो, क्योंकि जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे ना, चाहे आप इसको 0 के इक्वल पुट करके देख लो, देखो जैसे हमारे पास क्या है 1/16 16x² माइनस 1, इसको 0 पुट करोगे तभी इसके जीरोस आएंगे, 0 पुट करोगे पहले ही 1/16 तो उधर ही चला जाएगा, 16x² माइनस 1, इसके जीरोस और इसके जीरोस दोनों के सेम ही है। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? नो मैम। तो बेटा ये वाली एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लेना, और पता है ना मंडे को तो फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है। मंडे फर्स्ट चैप्टर टेस्ट। हाँ जी, तो अभी क्लास को लीव कर दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट साइंस की क्लास में मिलते हैं 10 मिनट में। ओके जी, बाय, टेक केयर। बाय। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.